हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल की रात को 9-10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद अ, तकरीबन जितनी सीटें थी सभी सीटों पर रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम सभी साथियों के दरमियान एक ज़हनी उलझन है कि आखिर क्यों 807 ही सीट पर रिज़ल्ट जारी किया गया। जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन के कट ऑफ के ऊपर लिखा हुआ है 807 कैंडिडेट सीट पर क्या है रिज़ल्ट को जारी किया गया है। आखिर क्या ऐसी आन पड़ी थी कि 1438 सीट होने के बावजूद, देखिए आप यहाँ पे 10 नंबर पर उर्दू है और इसी के बिल्कुल सीधे आप आ जाइए। ठीक, आ जाइए। तो 1438 सीटें टोटल उर्दू में थी। टोटल सीटें कितनी थी? 1438। तो 1438 सीटों में सिर्फ और सिर्फ 807 सीटों पर रिजल्ट जारी किया। आखिर क्या वजह है और क्यों जारी किया, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो 10 नंबर पे आपको बता दें कि ये उर्दू का है। तो ये थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, तो मैंने इसको अलग एक शीट पे बनाकर आपको पेश करने की कोशिश की है। आज ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, इस शीट को भी आप एक बार नज़र, जिन साथियों के पास ये शीट होगी, ये पीडीएफ फाइल, उससे आप मिलाप कर लीजिए। मैंने सबको वैसे ही किया है। 449 है। ठीक है, जनरल में। अब देख लीजिए, ये आपके पास शीट मौजूद रही होगी, उससे मिला लीजिएगा। न्यू सीट्स मैंने लिखा है और रियल सीट्स और रिजल्ट ऑन सीट्स, ये मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। आपको पता है कि यू आर अनरिजर्व की टोटल सीट है 449। ठीक, एक सबसे अहम उलझन ये सभी के साथियों के और अक्सर साथियों के जहन में यह है कि 449 यू आर की है, फीमेल की 155 है। तो 155 और 449 इसको ऐड होना चाहिए। ठीक, इसको प्लस होना चाहिए। फिर आपका तकरीबन कितना हो जाता? 600 तक सीटें आपकी हो जाती, 600 प्लस भी हो जाती। ठीक, 604 तकरीबन। तो 604 के बजाय रिजल्ट कितने पे दिया है? 427 पर। ये जो मैंने बगल में लिखा है, ये रिजल्ट लिखा है कितनी सीटों पर रिजल्ट जारी किया। ठीक, तो जनरल की जो सीट पे रिजल्ट जारी हुआ टोटल 427। ठीक, जिसमें 308 पर सिर्फ यू आर मेल है, 117 पर आपके फीमेल है। लेकिन आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है, और बीपीएससी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है। एक बात याद रखिए कि 449 टोटल यू आर की सीट है। इन 449 सीट में ही 155 सीट है। बात समझ में आई? और इसी 449 में जो जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं, उस उनकी भी सीट इसी में है। ठीक, ये बात आप ज़हन रखिए कि 449 जो सीट है, इसी में यू आर फीमेल की भी सीट है और इसी में पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी सीट है। मतलब अगर आप 449 में 155 माइनस करते हैं तो आपका कितनी सीट बची रियल में? यू आर मेल की 294 सीटें। ठीक, और फीमेल की 155 तो है ही है। 155 को 194 को आप कर लीजिए, आपको तकरीबन यही रिजल्ट सामने आएगा। ठीक, देखिए अब 294 सीट पर यू आर की 307 रिजल्ट को जारी किया गया। 307 सॉरी 308 कैंडिडेट्स को पास किया गया है और 155 में इन्होंने क्या किया है? सिर्फ 17 फीमेल्स को पास किया है। यहाँ पर इन्होंने जितनी सीट थी उतनी आपको कट ऑफ जारी नहीं किया, उतनी रिजल्ट जारी नहीं किया। तकरीबन इन्होंने क्या किया? आपके 33 38 सीट्स पर क्या इन्होंने 38 सीटों पर इन्होंने क्या किया है? जारी नहीं किया है। 38 सीटों पर सोचिए। ठीक, और अगली चीज देख लीजिए, 427 जारी हुआ, ये याद रखिएगा 427।
और आगे आइए, ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट कितनी है? 72 सीट है। ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट कितनी है? 72 है। उसी 72 में 22 सीट किसकी है? फीमेल की है। अक्सर साथियों कन्फ्यूज़न, 72 तो ईडब्ल्यूएस की है और 22 वो हो गई, तो 72 और आपका 94 हो गया। आप यही सोच रहे होंगे इन दोनों को प्लस करोगे, बल्कि ये बेटा साथियों ये प्लस 94 नहीं होगा, बल्कि 72 में हम 22 को माइनस करेंगे तो 50 सीट ही आ जाएगी आपकी मेल की, सिर्फ 50 सीट, और 22 सीटें फीमेल की आ जाएगी। इस 50 में भी आपके ईडब्ल्यूएस मेल के जो पीडब्ल्यूडी के होंगे उनकी भी सीट होगी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 22 में क्या है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो होंगी उसमें भी, सॉरी पीडब्ल्यूडी की फीमेल जो होंगी इनकी भी सीट होगी। तो मैं आपको बता दूं टोटल जो 1438 सीटों में 29 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं। आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, वहाँ पे इन्होंने बताया है। ठीक, अब आगे आइए। अच्छा, ये देख लिए ईडब्ल्यूएस के 72 टोटल सीट थी, इन्होंने 72 पे रिजल्ट जारी किया है, बिल्कुल सही रिजल्ट जारी किया है। ठीक, जिसमें कि 50 सीटें मेल की थी, 50 पे इन्होंने क्या किया है, आपको 40 कैंडिडेट के डिक्लेयर किया है, 10 सीट यहाँ पर ये माइनस कर दिया है। ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, 10 सीट मेल की ये खा गए, इस पर रिजल्ट नहीं दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और 22 सीट फीमेल की थी, 22 सीट की फीमेल में से इन्होंने क्या किया है, 23 पे जारी किया है, एक ज़्यादा जारी किया। ठीक, अब ईबीसी मेल का देखिए, ईबीसी की टोटल कितनी सीट थी? 178। 178 में आपकी फीमेल की सीट कितनी थी? 46 सीट। 46 सीट में इन्होंने 178 पर रिजल्ट जारी किया है, बिल्कुल सही जारी किया है। इसमें कुछ पीडब्ल्यूडी के भी हैं, जिसमें आपकी मेल की सीट कितनी हो गई? 132। अब 46 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 132। तो इन्होंने कितना 132 पे कितना रिजल्ट जारी किया है? जारी किया है 122, मतलब कि 10 सीट ये यहाँ पे खा गए, और 46 था तो इन्होंने यहाँ पे 48 जारी किए, बिल्कुल सही जारी किया। ठीक, अब आ जाइए अगला, बीसी का। बीसी की टोटल सीट 119 है, जिसमें इन्होंने सिर्फ 70 रिजल्ट जारी किया है, फीमेल की एक भी नहीं, क्योंकि इतने ही कैंडिडेट्स थे, जितने कैंडिडेट्स थे उतने इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। टोटल सीट आपकी मेल की 95 हो गई, तो ये भी नहीं भर पा रहा था, 70 इन्होंने रिजल्ट जारी किया, 70 ही कैंडिडेट्स थे तो इन्होंने 70 की रिजल्ट जारी कर दिया। तो ये तो बहस के में है ही नहीं। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या है, ये हमारे हजरात हैं एससी मेल वाले, एससी 527। मैं पिछली बार वीडियो जब बनाया था तो मैंने कहा था कि बीपीएससी किस तरीके से सीटों जो टोटल सीट आ रही है उसको किस तरह तकसीम कर रही है, इसके बारे में किसी को कुछ भी पूछने का हक नहीं है, बीपीएससी नहीं दे रही है, क्योंकि टोटल 1400 सीट आ रही है। 1400 सीट में ये क्या कर रहे हैं कि आपको 500 सीट सिर्फ एससी को दे दिया, इन्होंने एससी को दे दिया। जनरल को भी इतनी सीट नहीं दे रही है, बल्कि जितनी सीट होती है उसका 60% क्या होता है, आपको मेल यूआर का होता है, जनरल का होता है। फिर उसके बाद नंबर क्या है, परसेंटेज घटते जाते हैं और दूसरे कैटेगरी को दिया जाता है। तो ये इन्होंने सबसे बड़ी गलती जो की है वो यही की है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा सीट किसको दे दिया है, एससी का, जिसका नुकसान हम सभी को देखने को क्या मिला है कि कट ऑफ क्या है, कैटेगरी वाइज बहुत कम गया है। क्या हुआ है कि एससी में सिर्फ एक मेल कैंडिडेट था जिसका रिजल्ट जारी हुआ, सिर्फ एक मेल था, तो 526 सीट यहाँ पे सेव हो गई, बच गई। और एक ठीक है, और ये 34 सीट किसकी, एसटी की, 34 सीट ये एसटी की, ये बच गई। तो तकरीबन जो टोटल सीट्स थे, ठीक है, ये याद रखिए, सब चीज़ें हटाइए इन सबको, जो टोटल सीट्स थे, ठीक, टोटल सीट आपके 1438 थे। ठीक, ये बात देखिए, आप इस पूरे को काउंट कर लीजिएगा, 249, 155, 50, 22, 132, 46, 95, 24 और 416, 111 और 34,
तो आपको, और ये लास्ट के BCL का भी एक 59 आप ऐड कर लीजिएगा, तो 1400 आपके 1438 टोटल सीट हो जाएगी, याद रखिएगा। हाँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं असल में क्या सीट 449 है, तो 449 फिर नीचे 155 भी दिया है, आप इसको अगर ऐड करेंगे इन सभी को, तो तकरीबन कितनी सीटें बन रही है ये बन रही है आपकी 1737, बल्कि 1737 सीट उर्दू की नहीं है। उर्दू की रियल सीट कितनी है? 1438 है। जब इसमें से इन सभी सीटों में से फीमेल की सीट आप माइनस कर देंगे, तब जाकर आपको क्या है ये डेटा आपको नज़र आएगा। तो आपका टोटल रिजल्ट जो जारी किया गया है, कितने पे जारी किया गया? 1400 में, 1438 में 807 पे रिजल्ट जारी किया है। ठीक, छः सौ 21 सीट पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया। 621 सीट आखिर गई कहाँ है? ठीक, आप अंदाज़ा लगाइए, देखिए आपको 621 कहाँ से मिल जाएगी सीट। ये आपका 526 सीट ये, ठीक, 34 सीट ये, ठीक है, ये वाला भी, ये भी ऐड कीजिएगा क्योंकि ST के कोई कैंडिडेट्स नहीं था, तो आपकी ये हो गया। ठीक, 6 4 10 और 3 3 6 और 560 के अलावा और भी, हाँ 560 हो गया ये, ठीक, और ये भी ऐड कर लीजिए, आपका तकरीबन 50 सीट। क्यों? क्योंकि 119 में सिर्फ 70 ही तो सीट हुई, 50 सीट ये भी ऐड कीजिए, प्लस कीजिए, तो आपका हो गया 610 सीट, और 10 सीट इधर इधर रिजल्ट नहीं दिया। तो तकरीबन क्या है ये सब जो आपको लग रहा है कि 807 सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया, और सीट कहाँ गई? तो ये SC और ST की जो सीट थी ये, और 2-3 क्या है ये BC की जो सीट है, इन्हीं सीटों पर कैंडिडेट न मिलने की वजह से ये आपका कट ऑफ हाई गया। अब मैं पहले ही बता रहा था कि जो रोस्टर आपका तैयार किया गया है, आपकी सीटें EBC EWS की जो माइनस की गई है नए रोस्टर के एतबार से, तो इसका नुकसान हम सभी को देखने को मिल सकता है। तो सभी साथियों को मिला भी, बल्कि BC और EBC और EWS का कट ऑफ हाई गया। जनरल से बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया, और 75 के ऊपर ही आपका सभी कट ऑफ गया। मैं 12 चिल्ला के बोल रहा था कि आपका कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि रोस्टर इस तरीके से तैयार किया गया है कि जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में से आपके नंबर ऑफ सीट्स को कम किया गया है। तो ये जो आपके शक व शुबहात थे, तो जो जिस कैटेगरी में था जितना था, तो सभी को उन्होंने रिजल्ट जारी किया है। ये बात भी याद रखिए। 427 इन्होंने UR में भी जारी कर दिया, 72 सीट थी 72 जारी कर दिया, 178 थे 78 कर दिया। यहाँ पे 70 किया क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं थे, यहाँ पे 1 सीट किया क्योंकि यहाँ भी कैंडिडेट नहीं थे, इसलिए आपकी टोटल 620 प्लस सीटें आपकी प्लस बच गई हैं। और किसकी बची हैं? ये ऐसे लोगों की बची हैं जो कि उर्दू से और उनका कोई लेना देना नहीं है, जो कि आते नहीं हैं। इतनी सीट रखने की क्या ज़रूरत थी? सबसे बेहतर है EBC में EWS में डाल देते ये सीट। तो खैर क्या ही कहना BPSC का। तो ये थोड़ी सी मालूमात थी जो आप सभी को कंफ्यूज कर रही थी। अब इसके बाद भी अगर कोई आपको शक हो तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पर मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर है 8826017004। ठीक, इंशाल्लाह फिर आपको अगली क्लास में नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ और याद रखिए कि अब सभी के रिज़ल्ट तकरीबन आ चुके हैं, सिर्फ PGT के रिज़ल्ट बाकी है। तो इंशाल्लाह अगले महीने से या इस महीने के आखिर से मैं जो TRE4 है, TRE4 जब जो आने वाली नोटिस है उसकी तैयारी इंशाल्लाह NCERT, ठीक है, NCERT की खालिस बुक से आपको हवाले के साथ तैयारी कराई जाएगी। आप इस चैनल पर बने रहें, और अगर आपका जी चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो NCERT बुक के हवाले से मैंने तैयारी पिछली बार TRE3 कराई थी, और जो साथी हमारे इस चैनल पे बने रहें वो भी देखे होंगे कि हाँ जो भी पढ़ाया गया, जो भी बताया गया वो
टोटल क्या किताब के हवाले से ये हवाई फायरिंग नहीं की गई है और बेकार की बातें फजूल किताबों से नहीं पढ़ाया गया कि जिन किताबों का हवाला अगर आप पेश करें तो बोर्ड आपका आयोग आपके कमीशन उसको एक्सेप्ट ना करे। टोटल आपको एनसीईआरटी और सीईआरटी किताब से ही पढ़ाया जाएगा और पीडीएफ भी आपको मुहैया कराया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और कोई आपसे मुआवजा नहीं लिया जाएगा। कोई ये नहीं कि आप मेरे ऐप पे आइए सब्सक्रिप्शन लीजिए ये लीजिए, कोई नहीं, फ्री और तरतीबवार इंशाल्लाह क्लासें आपको मुहैया कराई जाएंगी इंशाल्लाह। फिर आगे आपको जो भी मालूमात होगी आप तक पहुँचाए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।